हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। फ्रेंड्स, पेपर लीक में ईओयू ने एक फिर से बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी सामने आ चुकी हैं और अब जो है टीआरई 2 के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, और साथ ही साथ 1 to 12 की जो एग्जामिनेशन डेट है वो अब आपकी चेंज हो चुकी है। अभी तक जो हमें लग रहा था कि एग्ज़ाम हो जाएगा, अब जो है इसको लेकर अपडेट आ चुका है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन 10 ईयर का, इसको लेकर भी अपडेट है। और देखिए एस्टेट की जो एग्जामिनेशन डेट है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहली जो अपडेट है फ्रेंड्स, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ईओयू ने पेपर लीक को लेकर बीपीएससी से पूछे कई सवाल। जी हाँ, और अब बीपीएससी के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इसके अंदर बैठे अधिकारी भी यहाँ पर शामिल हैं। क्योंकि अभी ईओयू की जो टीम है फ्रेंड्स, वो बीपीएससी ऑफिस गई थी और अभी जो है बीपीएससी से सवाल काफ़ी सारे पूछे गए हैं। सवाल जैसे कि उनसे पूछा गया है, जो प्रिंटिंग प्रेस ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड था उसको आपने पेपर छापने के लिए क्यों दिया। तो चलिए डिटेल में हम एक बार इसको देख लेते हैं। ये देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के पेपर लीक मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से कई सवालों के जवाब मांगे हैं। पिछले दिनों आधा दर्जन अभियुक्तों से हुए पूछताछ में मिली जानकारी को क्रॉस चेक करने के लिए बीपीएससी से उत्तर मांगे गए हैं। इनमें परीक्षा संचालन से जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका से लेकर प्रश्न पत्र की छपाई आदि से संबंधित सवाल हैं। ईओयू ने होली से पहले पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपितों, क्योंकि आप जानते हैं होली से पहले कुछ आरोपित जो है गिरफ्तार हो चुके थे, ठीक है। उनमें से कौन कौन थे? विशाल चौरसिया, जिसका अपना खुद का एक ऑनलाइन सेंटर भी था जहां पर एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, और पेपर लीक में सबसे बड़ा हाथ इसी का था। साथ ही साथ अभिषेक, विक्की आदि, इनसे पूछताछ की थी। इसके बाद 2 अन्य अभियुक्तों से भी पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार इन सभी से कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने और पेन ड्राइव में प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी लेने आदि की जानकारी मिली थी, ठीक है। ये चीज़ तो आप जानते ही हैं कि पेपर छपने से पहले पेन ड्राइव के थ्रू जो है क्वेश्चन पेपर आपका लीक हो चुका था, क्वेश्चन बच्चों को मिल गए थे। तो इससे रिलेटेड जो ईओयू की टीम है, उन्होंने बीपीएससी से ये सवाल पूछे हैं। कुछ आरोपितों ने पूछताछ में बीपीएससी कार्यालय के कुछ पदाधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई थी। तो ये जो आपके आरोपित मिले थे होली से पहले, विशाल चौरसिया, विक्की, जो आप नाम देख रहे हैं, इन्होंने बताया था कि बीपीएससी के अंदर बैठे हुए भी कुछ पदाधिकारी जो हैं इसमें शामिल हैं। ऐसे में ईओयू ने अब बीपीएससी से इन बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस के चयन को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। यानी कि उन्होंने पूछा है कि उस प्रिंटिंग प्रेस से आपने पेपर क्यों छपवाया है। पूछताछ में पता चला था कि जिस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र की छपाई कराई गई थी वह पहले से ही विवादित रही है, वो पहले से ही ब्लैकलिस्टेड है, क्योंकि उससे ना पहले भी काफ़ी सारे पेपर छपे हुए थे, अलग अलग एग्जाम्स के, पुलिस के हो गया, काफ़ी सारे थे। वो सारे जितने भी लीक हुए थे इसी प्रिंटिंग प्रेस से छपे हुए थे। तो पहले भी इस प्रिंटिंग प्रेस से प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक किए जाने के मामले सामने आए हैं, ठीक है। वही चीज़ है। सूत्रों के अनुसार ईओयू ने पूछा है कि परीक्षा के संचालन में कौन कौन से अधिकारी और बाहरी एजेंसियां शामिल हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही किया, जो परीक्षा आपने कंडक्ट करवाई थी उसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल थे और साथ ही साथ कौन सी एजेंसियां उसमें शामिल थी। प्रश्न पत्र कहाँ छप रहे हैं, इसकी जानकारी किन किन लोगों के पास थी। ये क्वेश्चन ईओयू ने इसलिए किया है क्योंकि जहाँ पर प्रश्न पत्र छप रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है। तो ईओयू ने इन सारे सवालों के जवाब बीपीएससी से मांगे हैं। इसके अलावा ईओयू की टीम स्थानीय पुलिस की मदद से संदिग्ध स्थानों पर सहयोगियों की भी तलाश कर रही है। तो आप देख सकते हैं ईओयू कितनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। और आप सभी के लिए यहाँ पर देखिए, परीक्षा संचालन से जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका से लेकर प्रश्न पत्र तक की छपाई आदि से संबंधित जो है ईओयू ने बीपीएससी से सवाल किए हैं। अब देखिए बीपीएससी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, वो तो आपको तब पता चलेगा जब ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अभी फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन है कि ईओयू के द्वारा जो है उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट भी दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी जो इन्फॉर्मेशन आई है, ईओयू ने बीपीएससी से पूछे 1 दर्जन सवाल, काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं, सिर्फ इतने ही नहीं पूछे हैं फ्रेंड्स। और अभी तक बीपीएससी ने कोई भी जो है रिस्पॉन्स नहीं किया है। बीपीएससी के स्तर से आयोजित शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक का मामला, ठीक है। तो काफ़ी सारे प्रश्न पूछे हुए हैं इन्होंने। देखिए, ईओयू ने बीपीएससी से जानना चाहा कि प्रश्न पत्र किस स्थान पर छपवाए थे, प्रिंटिंग प्रेस कौन सा था, कहाँ तक प्रश्न पत्रों को कैसे पहुँचाया था उन्होंने, ठीक है। और इसकी जानकारी अध्यक्ष के अलावा और किस किस के पास थी, प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे,
पूरे कार्य में किन किन कर्मियों और पदाधिकारियों के पास क्या क्या दायित्व थे आदि, ये सारे सवाल पूछे हैं ईओयू की टीम ने। क्योंकि इससे ये चीज़ क्लियर होगी ना कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन से पदाधिकारियों को ये चीज़ पता थी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और पेपर जो है एग्जामिनेशन सेंटर तक कैसे पहुँचे थे, सारी चीज़ें। और लिखित में भी पूछे गए सवालों के जवाब आयोग को जल्द से जल्द देने को कहा गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, आयोग को बोला कि जल्द से जल्द आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए, ताकि इसके आधार पर पूरे मामले की जांच को मुकाम तक पहुंचाया जा सके। बीपीएससी के जवाबों का मिलान जांच और पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों से किया जाएगा। इस तरह से अब तक सामने आए सभी तथ्यों का क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकेगा। इन जवाबों की मदद से कई सवालों के हल भी ढूंढने में मदद मिलेगी। प्रश्न पत्र कहाँ से और किसने और कैसे लीक किया था, इसका भी जो है अब विवरण सामने आ जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्तों ने जो जानकारी दी है वह कहाँ तक सही है, ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि जो गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने ही तो बताया है कि बीपीएससी में भी कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो शामिल हैं, तो इस चीज़ को वो जानना चाह रहे हैं। ठीक है, इस मामले की जांच के लिए गठित ईओयू की एसआईटी को अब तक की जांच और गिरफ्तार आरोपितों की पूछताछ में कई अहम बातों की जानकारी हुई है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी यहाँ पर से बरामद हुए हैं। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि ईओयू की टीम ने बीपीएससी के ऊपर सवालों की बौछार कर दी है, क्योंकि बीपीएससी के ही कुछ अधिकारी इसमें शामिल हैं। अब ये चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं, तो देखते हैं कौन कौन अधिकारी शामिल है, क्या क्या चीज़ें हैं, देखते हैं सामने कुछ आता भी है या नहीं। क्योंकि आप जानते ही हैं चुनाव सर पे हैं और ये चीज़ें हमेशा छुप जाती हैं। कभी भी जो बड़ा मास्टरमाइंड होता है उसका नाम सामने नहीं आता है, लेकिन अगर ईओयू की टीम चाहे तो वो चीज़ कर सकती है। जैसे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी एग्जामिनेशन डेट कब रहेगी। तो देखिए, अब इलेक्शन से पहले आपके एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं, ये चीज़ कंफर्म हो चुका है फ्रेंड्स। इतनी जल्दबाजी में अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि ईओयू की टीम ने बीपीएससी से सवाल पूछे हैं और इसमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा। इस प्रोसेस में अभी बीपीएससी ने रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सच में उसके अंदर बैठे अधिकारी शामिल हैं तो उनको सोच समझ के आंसर करना पड़ेगा। क्योंकि झूठ भी बोलना है तो थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ेगा ना, कहीं ऐसा हो गया एक अधिकारी ने कुछ आंसर दिया, दूसरा कुछ और ही बोल रहा है। तो इसलिए अभी इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है फ्रेंड्स। ईओयू की टीम वहाँ गई है बीपीएससी से और पूछताछ हो रही है, बहुत सारे ये सवाल पूछे ही हैं, आप जानते ही हैं। तो ऐसे में इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। अब जो आपका एग्ज़ाम होगा वो जून में होगा फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जून जुलाई तक ये एग्ज़ाम आपका जाने वाला है टीआरई 3 का, सभी का। ठीक है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी का। तो ऐसा नहीं है कि अब एग्ज़ाम बाद में हो रहा है तो आप अपनी प्रिपरेशन छोड़ दें, प्रिपरेशन करते रहिएगा। एग्जामिनेशन डेट जैसे भी आएगी आपको यहाँ से बता देंगे। टीआरई 2 की अगर हम बात करें तो देखिए, टीआरई 2 भी अब खतरे में आ चुका है, क्योंकि ईओयू की टीम को कुछ ऐसे प्रूफ भी मिले हैं कि टीआरई 2 भी आपका लीक हुआ था। जैसे भाषा अर्हता को समाप्त कर देना रिजल्ट आने से 2 दिन पहले, जैसे एग्ज़ाम की टाइमिंग चेंज कर देना एग्ज़ाम के दिन। ऐसा इंडिया में पहली बार हो रहा है कहीं कि एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम टाइम चेंज हो रहा है। साथ ही साथ कट ऑफ आपकी इतनी हाई गई है, 120 में से 95 कट ऑफ आपने किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखी बताइए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए टीआरई 2 की भी अभी जांच चल रही है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर टीआरई 4 की बात करें तो टीआरई 4 अब आपका अभी नहीं होगा, क्योंकि टीआरई 3 जून जुलाई में होगा। तो टीआरई 4 होने में फिर आपको टाइम लग जाएगा अक्टूबर नवंबर तक, क्योंकि जून जुलाई में टीआरई 3 होगा, उसके बाद कुछ टाइम लगता है ना, आपका पेपर चेक होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग होगी, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो टीआरई 4 जो है अब आपका अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलेगा, ये चीज़ क्लियर है। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, टीआरई 4 में जो है सीटेट जुलाई वाले अपीयर हो पाएंगे, लेकिन टीआरई 3 में वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एज को लेकर। तो देखिए, एज रिलैक्सेशन आपको टीआरई 1 में भी दिया गया था और टीआरई 2 में भी दिया गया था, लेकिन टीआरई 3 में इन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं दिया है। इसको लेकर स्टूडेंट्स के द्वारा कंटिन्यूसली मांग की जा रही है। अगर आप चाहें तो आप भी एक्स पर यानी कि ट्विटर पर सपोर्ट कर सकते हैं। जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। जब हम लोगों ने मिल करके ट्विटर कैंपेन चलाया था टीआरई री एग्ज़ाम करके, तब जा करके आपका पेपर लीक वाली चीज़ें सामने आई और आपका पेपर कैंसिल हुआ इसी वजह से। तो मिल करके यूनिटी बनाकर एज रिलैक्सेशन को लेकर भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। ट्विटर पे आप लोग एक्टिव रहा कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर एस्टेट एग्ज़ाम की बात करें तो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, अब वो मई में होने वाला है, क्योंकि 28 अप्रैल तक आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है। और इस कंडीशन में एस्टेट का एग्ज़ाम जो है आपका अप्रैल में नहीं होगा, तो एस्टेट का एग्ज़ाम अब आपका मई में जाएगा, वो भी मई मिड तक जाएगा, ठीक है। जैसे ही कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में
एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डेली इवनिंग 6 बजे हमारी क्लासेस होती हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।